I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज की स्टोरी जो हम पढ़ने वाले वो है ट्रू लव मीन्स सच्चा प्यार। ओके ठीक है, देख लेते हैं सच्चा प्यार। हम रीड करेंगे पूरी स्टोरी को, रीडिंग कैसे करना है वो आप सीखेंगे और ट्रांसलेशन भी आप सीखने वाले हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे दिया हुआ है, अगली स्लाइड से आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। हार्ड वर्ड्स भी सीखने वाले काफी सारे, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीजें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं स्टोरी दे दूंगा, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद खुद से रीड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां से स्टोरी शुरू होती है। ट्रू लव मीन्स सच्चा प्यार। ओके, देयर lived a king and a queen who wanted a baby। ठीक है, देखो देयर का इस्तेमाल कब किया जाता है ना। जैसे मुझे बोलना है एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, ठीक है ना। जब भी किसी को इंट्रोड्यूस करना हो किसी सब्जेक्ट को तो हम देयर का इस्तेमाल इस केस में हम कर देते हैं, ठीक है ना। देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन, मतलब लिव्ड मतलब रहते थे, कौन, ये मेन सब्जेक्ट ये है मेरा। अ किंग एक राजा, एंड अ क्वीन और एक रानी, एक राजा और एक रानी, लिव्ड मतलब रहते थे। तो देयर का यहां कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। हु एक राजा और एक रानी रहते थे, हु वांटेड जो चाहते थे, क्या चाहते थे, अ बेबी एक बच्चा चाहते थे, उन्हें एक बेबी चाहिए था, एक बच्चा चाहते थे। दे प्रेड उन्होंने प्रार्थना की, हार्ड मतलब बड़े मेहनत से, है ना, बड़ी कड़ाई से, या हार्ड है ना। दे प्रेड हार्ड उन्होंने बड़ी मेहनत की, एंड गॉड फाइनली रिवॉर्डेड देम विद अ बेबी बॉय। एंड गॉड और देवता ने फाइनली मतलब अंततः, रिवॉर्डेड मतलब होता है पुरस्कृत किया, इनाम दिया, देम यानी कि उन्हें, विद मतलब से, विद अ बेबी बॉय किस चीज का इनाम दिया, है ना। तो वो विद लगा के लिखा जाता है यहां पर, है ना। विद अ बेबी बॉय मतलब एक पुत्र का इनाम दिया, मतलब पुत्र का के रूप में उन्हें एक पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया। उन्हें बच्चा चाहिए था तो उन्हें एक बेबी बॉय मिल गया, एक पुत्र मिल गया, एक बेटा मिल गया, समझ गए, है ना। फिर से देख लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मीनिंग, है ना। देखो, देयर लिव्ड अ किंग एंड अ क्वीन एक राजा और रानी रहते थे, हु वांटेड अ बेबी जो एक बच्चा चाहते थे। दे प्रेड हार्ड उन्होंने प्रार्थना की बड़ी मेहनत से, एंड गॉड और जो देवता थे, है ना, गॉड यानी देवता ने फाइनली अंततः रिवॉर्डेड पुरस्कृत किया, उन्हें इनाम के रूप में दिया। किसको पुरस्कृत किया, देम यानी उन्हें, किस चीज का इनाम दिया, विद अ बेबी बॉय एक पुत्र का पुरस्कृत के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने जो इतनी प्रार्थना की उसका उन्हें फल दिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ, द बेबी वॉज बॉर्न विद द हेड ऑफ अ डंकी। देखो बड़ी कमाल की कहानी है ना, लेकिन किस बदकिस्मती ये थी, अनफॉर्चुनेटली द बेबी वो जो बच्चा था ना, वॉज बॉर्न वो जन्मा था, कैसे जन्मा था, विद मतलब के साथ, किस चीज के साथ जन्मा था, दी हेड ऑफ अ डंकी। दी हेड मतलब सिर, ऑफ यानी का, अ यानी एक, डंकी यानी गधा, एक गधे के सर के साथ जन्मा था। वो जो बच्चा हुआ, पैदा हुआ था, वो सब चीज तो सही था, लेकिन उसका जो सिर था वो गधे का सिर आ गया था, ठीक है। ये दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ हुआ था, है ना। येट फिर भी ही वॉज वेल लव्ड। ही वॉज लव्ड मतलब उसे प्यार किया जाता था, वेल लव्ड मतलब बहुत अच्छी तरह प्यार किया जाता है ना। येट मतलब फिर भी, ही मतलब उसे, वॉज वेल लव्ड मतलब अच्छी तरह प्यार किया जाता था, दुलार किया जाता था। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, चीज की, किसकी चीज के कारण, बिकॉज ऑफ हिज स्वीट नेचर, आगे लिखा है नेचर, देखो नेचर मतलब व्यवहार, बिकॉज ऑफ, देखो ये जो बिकॉज ऑफ है ना, ये प्रेपोजिशन है, दो वर्ड से मिलकर एक प्रेपोजिशन बना हुआ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। बिकॉज और ऑफ को एक साथ पढ़ना है आपको, बिकॉज ऑफ ये एक ही चीज है दोनों, है ना, एक प्रेपोजिशन है। ओके, ये कंजंक्शन नहीं है, अगर बिकॉज कंजंक्शन होता तो इसके बाद नया सेंटेंस शुरू होता, नया सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसी कुछ चीजें दिखाई देती है हमें, है ना, ठीक है। ओके, तो
द बेबी जो पैदा, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ, द बेबी वॉज बॉर्न विद द हेड ऑफ अ डंकी, एक गधे के सर को लेकर वो पैदा हो गया, सर के साथ वो पैदा हो गया था बच्चा। येट फिर भी ही वॉज वेल लव्ड, उसे अच्छी तरह प्यार किया जाता था, बिकॉज ऑफ हिज स्वीट नेचर, उसके मधुर व्यवहार के कारण, मीठे व्यवहार के कारण। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द यंग प्रिंस, वो युवा राजकुमार, राजा रानी का जो किंग और क्वीन का जो बेटा था वो राजकुमारी कहलाएगा, उसको प्रिंस बोलते हैं। तो वन डे क्या हुआ, द यंग प्रिंस, वो युवा राजकुमार, वेंट मतलब गया, कहां गया, टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में चला गया, है ना। गो यानी होता है जाना, उसी की पास्ट फॉर्म है वेंट। और जब भी आप कहीं जाते हैं उस डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए आपको टू लगा के लिखना पड़ता है, आप कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, वो यंग प्रिंस जो था, युवा राजकुमार, वेंट, वो चला गया टू द फॉरेस्ट, जंगल चला गया। एंड सॉ, सी यानी होता है देखना, सॉ यानी देखा, एंड सॉ, और उसने देखा, हिज रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब देखा। कहां देखा, इन अ लेक, एक झील में देखा। इन मतलब में यानी एक लेक यानी झील, है ना, एक लेक में, एक झील में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी पिक्चर देखी पानी में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन देखना, अपनी परछाई देखी उसने, ठीक है। He was very sad, he was, वह था, क्या था, very, बहुत, sad यानी दुखी, वो बहुत दुखी था। And without telling anyone, और without मतलब के बिना, tell मतलब कहना, telling कहे बिना, है ना, without telling मतलब कहे बिना, और कहे बिना anyone किसी से भी कुछ कहे बिना, left the kingdom, उसने छोड़ दिया। लीव यानी छोड़ना होता है, LEAV, उसी की पास्ट फॉर्म है लेफ्ट, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, द किंगडम मतलब राज्य को छोड़ दिया। ही ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, उसने यात्रा की, द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर की यात्रा की, इधर उधर घूमा वो। एंड रीच्ड अ डिस्टेंट किंगडम, और पहुंच गया, कहां पहुंच गया, एक दूरस्थ राज्य में पहुंच गया, दूर स्थित किसी राज्य में पहुंच गया, ठीक है, ओके। सीइंग मतलब देखकर, आगे लिखा है सीइंग मतलब देखकर, क्या देखकर, हिज प्लीजिंग मैनर्स, उसके मन भावन आचरण को, उसके बहुत अच्छे व्यवहार को देखकर। द किंग ऑफ दैट लैंड, द किंग मतलब राजा, ऑफ मतलब के, कहां के, दैट लैंड, उस भूमि के जो राजा थे ना, उन्होंने क्या किया, मेड हिम हिज कॉर्टियर, मेड मतलब बना लिया, हिम यानी उसे, हिज कॉर्टियर मतलब अपना दरबारी बना लिया राजा ने, ठीक है, अपने दरबार में अपना दरबारी बना लिया अपने राज्य में, है ना। मेक क्या होता है बनाना, उसी की पास्ट फॉर्म में मेड बनाया या बना लिया, है ना, क्या बना लिया, हिम उसे, हिज कॉर्टियर मतलब अपना दरबारी बना लिया। एवरीवन मतलब हर कोई, इवन द प्रिंसेस राजकुमारी तक, इवन द प्रिंसेस मतलब वहां की जो राजकुमारी थी वो भी, ऑफ मतलब की, कहा कि दिस किंगडम इस राज्य की राजकुमारी तक, हर कोई तो हुआ ही, लव्ड हिम पसंद करती थी, हिम मतलब उसे, एवरीवन हर कोई, इवन द प्रिंसेस ऑफ दिस किंगडम लव्ड हिम, हर कोई यहां तक कि वहां की राजकुमारी भी क्या करती थी, पसंद करती थी हिम यानी उसे। शी वॉन्टेड टू मैरी हिम, वह चाहती थी, वो राजकुमारी क्या चाहती थी, वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्टेड चाहती थी, टू मैरी मतलब शादी करना चाहती थी, हिम यानी उससे, उस राजकुमार से वो क्या करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी रानी। द किंग अग्रीड, जो राजा था वो मान गया, अग्रीड मान गया, AGREE अग्री की पास्ट फॉर्म है, अग्रीड मान गया। एंड सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग, सेलिब्रेट करना मतलब मनाना, इसलिए सेलिब्रेटेड ED लग गया ना, सेलिब्रेटेड D लग गया लास्ट में, है ना, तो मनाया, है ना। द किंग अग्रीड, राजा तैयार हो गए, मान गए, सहमत हो गए। एंड सेलिब्रेटेड देयर वेडिंग विद ग्रेट फैनफेयर, और सेलिब्रेट किया, मनाया उनकी शादी को, देयर वेडिंग उनकी शादी मनाई, शादी की उनकी, विद यानी के साथ, किस चीज के साथ, ग्रेट मतलब खूब, फैनफेयर का मतलब होता है धूमधाम, मतलब खूब धूमधाम से, खूब धूमधाम के साथ, खूब धूमधाम से उन्होंने क्या किया, उनकी शादी मनाई, उनकी शादी की। तो ये वर्ड को याद रखो, इस फ्रेज को याद रख लो, विद ग्रेट फैनफेयर। जैसे मैं बोलूं मैंने अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया, कैसे बोलूंगा, आई सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड क्या सेलिब्रेट किया मैंने, अपना जन्मदिन, तो माय बर्थडे, बर्थडे बहुत धूमधाम से, तो कैसे लिखूंगा,
with great fanfare, fanfare, तो पूरा वर्ड एक ही है ना, fanfare। तो ऐसे आप फ्रेज को याद करते चलो और इस्तेमाल करते चलो, तभी आप बड़े बड़े सेंटेंस बना पाएंगे। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद ग्रेट फैनफेयर, इस टाइप से, ठीक है, ओके। तो जो राजा थे वो मान गए और सेलिब्रेट किया उनकी शादी को बड़े धूमधाम के साथ, है ना। एट नाइट, और रात को क्या हुआ, व्हेन द प्रिंसेस किस्ड द डंकीज हेड, और रात को जब द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी ने, किस्ड मतलब किस किया, है ना, किसको किस करना, उसी की ईडी फॉर्म पास्ट फॉर्म, किस्ड सेकंड फॉर्म है ना। जब राजकुमारी ने किस किया किसको, द डंकीज हेड, उस डंकी के, उस गधे के, हेड मतलब सर को, गधे वाले सर को जैसे उसने चूमा, किस किया राजकुमारी ने, इट फेल ऑफ फ्रॉम द प्रिंसेस बॉडी, है ना, प्रिंस बॉडी। इट फेल ऑफ का मतलब होता है गिर पड़ना, गिर के अलग होना। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ की पास्ट फॉर्म है फेल ऑफ, मतलब गिर के अलग हो जाना, है ना। इट फेल ऑफ, वो गिर गया, वो अलग हो गया गिर के, वो सर, फ्रॉम मतलब से, कहां से, द प्रिंस, और ये एपोस्ट्रोफ एस मतलब प्रिंस की, प्रिंसेस मतलब राजकुमार की, बॉडी मतलब शरीर, राजकुमार से शरीर से वो गिर के अलग हो गया वो गधे वाला सर। इस तरह से उसका अच्छा सर वहां पर आ गया, है ना। तो द ट्रू लव, जो सच्चा प्यार था, ऑफ मतलब का, किसका, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी का, राजकुमारी का जो सच्चा प्यार था ना, हैड ब्रोकन अ लॉन्ग स्पेल, हैड ब्रोकन मतलब उसने तोड़ दिया था, क्या, एक लंबे श्राप को, एक अभिशाप को उसने तोड़ दिया था। एंड अ हैंडसम प्रिंस, और एक खूबसूरत राजकुमार, स्टूड मतलब मौजूद हुआ, प्रकट हुआ, है ना, इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसेस। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसके सामने, द प्रिंसेस यानी राजकुमारी के सामने कौन मौजूद हुआ, एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था या मौजूद हुआ, प्रकट हुआ, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के सामने। अगर आपके सामने अगर कोई आमने सामने फेस टू फेस खड़ा है तो आप इन फ्रंट ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओके। दे वर वेरी हैप्पी, दे मतलब वे, वर थे, कैसे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, एंड लीव्ड और उन्होंने जिया, कैसे जिए वो, ब्लिसफुली मतलब आनंद से, एवर आफ्टर मतलब उसके बाद से, उस घटना के बाद से उन्होंने बिल्कुल आनंद पूर्वक जिया। कैसी लगी स्टोरी, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।